ट्रेडर्स हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। आइए दोस्तों आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यूरो यूएसडी पे बात करेंगे। कल हमने आपको यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करवाई थी 408 के आसपास। अगर आप लोगों को याद हो तो 408 के आसपास हम लोगों ने एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करवाई थी और यहाँ पे जो लो लगाया था 1.0372 का आपका लो लगा था। मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि भाई अगर 30-40 पिप मिले तो प्रॉफिट बुक करके आप बाहर आ सकते हो। तो इसमें जिन्होंने 30 पिप का प्रॉफिट बुक किया उनको प्रॉफिट मिल गया। जो लोग वेट करते रहे ज़्यादा बड़े टारगेट्स के लिए उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। कब दिक्कत आ सकती है? जब ये वाला हाई ब्रेक करेगा 1.0457 का, तो इनको दिक्कत आ सकती है। फिर इसके बाद ये सीधे 550 के लेवल तक जा सकता है। अच्छा, जो लोग 457 के ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि एक बार आपका ये इस जोन पे 473 के आसपास यहाँ पे रुक सकता है, या ये वाला जो जोन है, ये जो आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है, ये जोन है आपका 500 के आसपास। तो यहाँ पे आपका ये एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद ले सकता है, लेकिन फिर ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर 550 तक इस तरीके से जा सकता है आपका। तो ये आपका यूरो यूएसडी में रणनीति रहेगी आपकी। जब तक ये 372 का जो कल यहाँ पे लिक्विडिटी एकदम से जो ग्रैब की है इन्होंने, वो लिक्विडिटी आपका स्टॉप लॉस रहेगी और ऊपर तक के 550 तक के आपके टारगेट रहेंगे। बीच-बीच में आप प्रॉफिट बुक करते रहें, क्योंकि ये होता है कि भाई हम तो एनालिसिस दे देते हैं, लेकिन बीच-बीच में आपको लगता है कि यार नहीं रिवर्सल आ सकता है या कोई रिवर्सल कैंडल पैटर्न बन गया है, तो कुछ सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली बुक कर सकते हैं। दूसरा शिवांश भाई, थैंक्स फॉर कमेंटिंग कि भाई आपने कहा कि ट्रम्प साहब की स्पीच आने वाली है 9:30 बजे कल रात को जो उन्होंने स्पीच दिया। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखो कई बार क्या होता है कि जो भी मार्केट में इवेंट होता है या जिस भी इवेंट का हुआ होता है, जिस भी इवेंट का बोलबाला होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो इवेंट इम्पैक्ट डाले। आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे व्यूअर्स को कि भाई एक्चुअली होता क्या है कि ट्रम्प साहब अपने इवेंट में क्या बोलने वाले थे? कोई ऐसा कुछ बोलने वाले थे क्या जो आपको और मेरे को नहीं पता है? ऐसा तो नहीं है। सबको पता है हमें क्या बोलने वाले थे। उनके शुरू से एक ही मुद्दा रहा है कि भैया टैक्स कट करना है, टैरिफ्स को इंक्रीज़ करना है, इमिग्रेंट्स को लेकर उनकी थी, है ना? और प्राइवेटाइज़ेशन को लेकर उनके पास काफ़ी वो चीज़ें थी। 2, 4, 5 मुद्दे थे, जिनके रिगार्डिंग उनको बोलना था। उसके रिगार्डिंग मार्केट ने डॉलर ने ऑलरेडी इम्पैक्ट दे चुका था। अब तो अगर ये चीज़ होनी है, तो अब तो डॉलर को नीचे आना चाहिए, क्योंकि इसका तो जो मूवमेंट आनी थी, इवेंट होने के बाद, उनकी स्पीच के बाद, उनके शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो डॉलर में मूवमेंट ऊपर की तरफ आनी थी, वो तो अक्टूबर महीने से और दिसंबर महीने तक की मूवमेंट या जनवरी 10 तक ऑलरेडी मूवमेंट आ चुकी है तेज़ी की। तो अब तो ये समय है कि जब आपके और हमारे जैसे लोग उन इवेंट्स का वेट करते हैं और उन इवेंट्स पे एक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ऑपरेटर हमेशा अगेंस्ट नीचे वाले डायरेक्शन में यानी अगेंस्ट डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो डॉलर के गिरने का कारण भी यही है कि जो इवेंट होना था हो गया, जो रैली खेलनी थी खेल लिया, तो अब उसको थोड़ा बहुत नीचे आने का समय है। ठीक है ना? हाँ, अगर उसमें फंडामेंटल डेटा जो आ रहे हैं, वो अगर जैसे नेगेटिव आना चालू हो गए, ठीक है ना? कल भी एक डेटा आया था वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, वो भी नेगेटिव आया था। तो अगर 1-2 महीना रेगुलरली डेटा नेगेटिव आना चालू हो गए तो डॉलर के लिए नेगेटिव है। डॉलर को अब अगर ऊपर जाना है, तो उसको पॉजिटिव डेटास देने पड़ेंगे कंटिन्यूअसली इन ए रो, एक साथ देने पड़ेंगे, नहीं तो वो वापस से डॉलर आपका गिरेगा। जीबीपी यूएसडी पे भी हमने शॉर्ट पोजीशन करवाई थी, लेकिन इसमें बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं दिया, 15-20 पिप का मूवमेंट दिया। 2313 पे शॉर्ट कराया था और ये 2293 का आपका लो लगा, तो 20 पिप का मूवमेंट दिया। तो इसमें मेरा प्रॉफिट नहीं बुक हुआ, क्योंकि हमने भी नहीं बुक किया। हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस दे रखा था 2376 का, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ से डबल से मैंने बाय कर लिया। अभी हमारा बाय ट्रेड चल रहा है और कोई भी डिप आएगा, इस जोन तक कोई भी डिप आएगा, मैं बाय ट्रेड ही उसमें ऐड करूँगा अपनी पोजीशन को। तो आप भी, जिन लोगों ने बाई किया बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने नहीं बाई किया है थोड़ा डिप का वेट करें। अपना 2350 के आसपास आता है, 2340 के आसपास आता है, बाई ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, 2300 के आसपास पोजीशन को ऐड करें और ये वाला जो लो रहेगा ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आपके 2500 तक के आपके टारगेट रहेंगे जीबीपी यूएसडी के। आज बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है, जिन्होंने उसमें 25 बेसिस पॉइंट अनएक्सपेक्टेडली इंक्रीज कर दिया, जिसके कारण जेपीवाई आपका स्ट्रांग होगा और बाकी के जितने भी जेपीवाई पेयर्स हैं वो आपके वीक होंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप यूएसडी जेपीवाई को यहाँ पे सेल कर सकते हो और ये हाई आपका एसएल रहेगा। अब यहाँ पे ये एसएल कब कट सकता है ये भी समझ लो आप। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो जब बैंक ऑफ जापान की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें फॉरवर्ड गाइडेंस को लेके बात की जाएगी। फॉरवर्ड गाइडेंस का मतलब क्या हुआ कि आने वाले महीनों की इनके लिए क्या प्लानिंग है। अगर आने वाले महीनों के अंदर ये पॉजिटिव हो गए कि नहीं हम तो 100% और इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन उन्होंने अगर कहा कि नहीं अभी जो करना था कर दिया, हम 6 महीने बाद देखेंगे, तो ये उल्टा भग जाएगा। ठीक है, तो ये इवेंट बेस्ड मूवमेंट आ सकती है। तो अभी तो इवेंट के हिसाब से तो भैया यहाँ पे जेपीवाई स्ट्रांग हुआ है,
तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनती है आपकी और ये आपका स्टॉप लॉस बनता है। अगर इसका हाई तोड़ देता है तो निकल जाना बाहर। साइडवेज है, ये भी कोई ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं, साइडवेज है। गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड पे मैंने बाय दिया था 2752 पे, 2740 का एसएल दिया था जो कि कट गया एकदम झटके से, काट के फिर ऊपर भग गया ये, ठीक है ना। तो हालांकि मैंने तो होल्ड कर रखा था। क्यों होल्ड कर रखा था? क्योंकि मैं क्लोजिंग का वेट करता हूँ हमेशा कि क्लोजिंग अगर 2740 के नीचे हो जाएगी तो ही मैं एग्जिट करूंगा उसके लो के नीचे, लेकिन इसने लो लगाया 35 का, क्लोजिंग दी 41 पे, तो मेरा पोजीशन होल्ड है, ठीक है ना। खैर एनी हाउ, आप मैं अपने लेवल के हिसाब से चलता हूँ। मैंने बोला था कि 2740 कैसे है, वो हिट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर मैंने 75 पे शॉर्ट करवाया था आपको, 75 पे शॉर्ट करवाया और लो लगा 70 का, तो ये शॉर्ट पोजीशन बन सकती है। 85 का एसएल दिया था, एसएल को मैं रिवाइज करूंगा 90। अगर ये 2790 के ऊपर बंद हो जाता है और उसका हाई ब्रेक कर जाता है तो एग्जिट, नहीं तो 2790 के साथ आप शॉर्ट पोजीशन अभी भी बना लो। नीचे आएगा ये 2750 आए, 55 आए, प्रॉफिट को आप बुक कर सकते हो। ये गोल्ड के अंदर एनालिसिस है। बीटीसी यूएसडीटी पे आ जाते हैं। बीटीसी यूएसडी हमारी शॉर्ट पोजीशन ऑलरेडी चल रही है, एक बाय पोजीशन भी दूंगा क्योंकि कुछ टर्म्स हमने क्रिप्टो के पेपर्स पे साइन किए हैं, कुछ ब्लैक रॉक ने ईटीएफ्स के ऊपर बाय किया है फ्रेश, तो मैं इसलिए आपको बोलूंगा कि यहाँ पे एक बार बाय ट्रेड ले लो, ठीक है। दूसरा, टेक्निकल बेसिस पे अगर हम जाएं तो टेक्निकल बेसिस पे यहाँ पे एक सिमेट्रिकल काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न आपका बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो मेरे को नहीं पता कि ऊपर की साइड ब्रेकआउट देगा या नीचे की साइड ब्रेकआउट देगा, तो मैं यहाँ पे बाय भी दे रहा हूँ, एक हैज दिलवा रहा हूँ आपको। इसका हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा सेल वाले केस में, बाय के केस में आपका ये वाला लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा बाय के केस के अंदर। दोनों पोजीशन आप बना के चलो और आप इसमें जिस भी साइड आपको जाए उस साइड चलने देना, एसएल काट के ट्रेल करते रहना ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिले इसके अंदर। दोस्तों, अगर आप लोग हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट जरूर करा करें। जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनको थैंक यू सो मच।